चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी के सत्ता में 20 साल, गृह मंत्री अमित शाह बोले आज पीएम मोदी को मुझसे ज्यादा जनता जानती है। सीएम केजरीवाल का ऐलान, अब अयोध्या भी दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा योजना में शामिल बुजुर्गों को मुफ्त में कराया जाएगा रामलला के दर्शन। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, कहा बना रहा हूं नई पार्टी, पंजाब में सभी 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस के कई नेता संपर्क में। त्योहारों में महंगाई का एक और झटका, घर की रंगाई पुताई हुई महंगी, 10% तक बढ़े पेंट्स के दाम। योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में 100 स्थानों पर फ्री वाईफाई की मिलेगी सुविधा। यूपी में सीएम केजरीवाल के बाद अब प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह का वादा, कहा सत्ता में आए तो देंगे फ्री बिजली और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। एलोपैथी विवाद में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में दाखिल करना होगा अलफनामा। रोजगार के क्षेत्र में आई तेजी, ई श्रम पोर्टल पर 2 महीने में 5 करोड़ से अधिक कामगारों ने कराया पंजीकरण। दिल्ली में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, कृषि कानूनों पर होगी चर्चा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की केंद्र सरकार को चेतावनी, कहा 7 नवंबर तक वापस लो कृषि कानून, नहीं तो हम करेंगे इन्हें रद्द। आर्यन खान को गिरफ्तार कर विवादों में घिरे समीर वानखेड़े, जांच के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंची एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, चीन का नया सीमा कानून हमारे लिए चिंता का विषय, द्विपक्षीय संबंधों पर डाल सकता है असर। यूपी में 68 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टेबलेट देगी योगी सरकार, जाने कब से शुरू होगी प्रक्रिया। कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 585 लोगों की हुई मौत, 13,000 से ज्यादा मिले नए मरीज। दिल्ली में 1 नवंबर से सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति, मनीष सिसोदिया बोले निर्धारित स्थानों पर कीजिए छठ पूजा। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, कहा टीकाकरण की कहानी के जुमला संस्करण से लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। बीजेपी के किले में सेंध लगाएगी टीएमसी, निकाय चुनाव को लेकर अभिषेक बनर्जी 31 अक्टूबर को करेंगे रैली। पश्चिम बंगाल में फिर बढ़ने लगा कोरोना का कहर, 24 परगना जिले में 3 दिन के लिए लगाया गया लॉकडाउन। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताया पंजाब के न्याय और विकास को रोकने वाली नकारात्मक शक्ति। पंजाब में दिवाली पर 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाजत, रात 8 से 10 बजे तक जला सकेंगे पटाखे। चुनावी वेला में बीजेपी को याद आए पार्टी के पुराने नेता और कार्यकर्ता, पार्टी ने शुरू किया वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान मिशन। राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी मामले पर सरकार को घेरा, कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात पर लगाई मुहर। मनसुख मंडाविया की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक, टीकाकरण बढ़ाने समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक्सपर्ट कमेटी करेगी जांच, 8 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट। नवाब मलिक का एक और बड़ा आरोप, क्रूज पर मौजूद था ड्रग माफिया, वानखेड़े से दोस्ती की वजह से एनसीबी ने छेड़ा। मौसम विभाग की चेतावनी, उत्तर पूर्वी मानसून की आहट से इन राज्यों पर मंडराया बारिश का खतरा, जाने मौसम का ताजा हाल। अगले 3 दिनों में खराब हो सकती है दिल्ली एनसीआर की हवा, तापमान में भी होगी गिरावट। आम जनता को लग सकता है बड़ा झटका, अगले हफ्ते फिर महंगा हो सकता है गैस सिलेंडर, जाने कितने बढ़ेंगे दाम। शेयर बाजार में तेजी का माहौल, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 100 अंक से अधिक चढ़ा, निफ्टी 18,300 के करीब। सोने के दाम में आज फिर से गिरावट, चांदी की बढ़ी चमक, जाने आज की ताजा कीमतें। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने लॉन्च किया मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम।
अखिलेश यादव और ओपी राजभर ने की साझा रैली, बोले बंगाल में खेला हुआ यूपी में खदेड़ा होगा। बंगाल में बीजेपी को लगा झटका, रायगंज के एमएलए कृष्णा कल्याणी टीएमसी में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की केंद्र सरकार को चेतावनी, कहा 7 नवंबर तक वापस लो कृषि कानून, नहीं तो हम करेंगे इन्हें रद्द। जी हां, 3 किसान कानूनों के मुद्दे पर चरणजीत सिंह चन्नी की कांग्रेस सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। पंजाब के सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार को 3 कृषि कानून रद्द करने के लिए 7 नवंबर तक का वक्त दिया। सीएम चन्नी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर 8 नवंबर को पंजाब विधानसभा में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाएगा। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि 7 नवंबर तक कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 8 नवंबर को हम पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर इन कानूनों को रद्द करेंगे। इसके साथ ही सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार से बीएसएफ को अधिसूचना के जरिए मिले नए अधिकार वापस लेने की मांग भी की। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार को बीएसएफ को दिए गए नए अधिकार 7 नवंबर तक वापस लेने चाहिए। सरकार ऐसा नहीं करती है तो 8 नवंबर को पंजाब विधानसभा में इसके खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया जाएगा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद 8 नवंबर को पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने का ऐलान किया। यूपी में 68 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टेबलेट देगी योगी सरकार, जाने कब से शुरू होगी प्रक्रिया। जी हां, यूपी में चुनावी बेला से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार की ये घोषणा युवाओं की जुबान पर चढ़कर बोल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए दिसंबर में सौगात लेकर आ रही है। सूबे में योगी सरकार 68 लाख विद्यार्थियों को इस साल के आखिरी महीने में स्मार्टफोन और टेबलेट देने जा रही है। इसके लिए बाकायदा पात्र विद्यार्थियों का डाटा फीड करने के लिए जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च किया जाने की तैयारी है। सरकार के सूत्रों की माने तो टेबलेट और स्मार्टफोन की बड़ी खरीद जेब पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। चुनाव और आचार संहिता के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि स्मार्टफोन या टेबलेट की सप्लाई नवंबर महीने में ही शुरू हो जाएगी। सरकार के प्रवक्ता की माने तो योजना के लिए पात्र विद्यार्थियों का डाटा फीड करने की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। बताया गया है कि संबंधित यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय और शिक्षण संस्थानों को पूरी सावधानी बरतते हुए डेटा फीड करना होगा। डाटा फीडिंग के बाद ही योजना के दायरे में आने वाले छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टेबलेट मिलने की जानकारी मोबाइल पर दी जाएगी। पीएम मोदी के सत्ता में 20 साल, गृह मंत्री अमित शाह बोले आज पीएम मोदी को मुझसे ज्यादा जनता जानती है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि साल 2014 से पहले जनता के मन में शंका थी, लेकिन आज जनता पीएम मोदी को मुझसे ज्यादा जानती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत की आजादी को 75 साल हो गए। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं वाला देश किसी व्यक्ति के आधार पर चुन कर नहीं आना चाहिए। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। हर पार्टी की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। अमित शाह ने आगे कहा, साल 2014 आते आते देश में रामराज की परिकल्पना ध्वस्त हो चुकी। जनता के मन में ये आशंका थी कहीं हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था फेल तो नहीं हो गई, लेकिन देश की जनता ने धैर्य से फैसला देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ देश का शासन सौंपा। उन्होंने कहा, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने कई सारे बदलाव लाने का प्रयास किया, बहुत सारे कार्य रिफॉर्म किए। पारदर्शिता पर उन्होंने गुजरात में किए, वहां सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत की। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, कहा बना रहा हूं नई पार्टी, पंजाब में सभी 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, नाम नहीं बता सकता। जी हां, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं एक पार्टी बना रहा हूं। अब सवाल ये है कि पार्टी का नाम क्या है, ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं ये खुद नहीं जानता। जब चुनाव आयोग पार्टी के नाम और चिन्ह को मंजूर करता है मैं आपको बता दूंगा। कैप्टन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और अगर 3 कृषि कानूनों को लेकर
अगर किसानों के हित में कुछ समाधान निकलता है तो वह भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022 के चुनाव में सीटों के समझौते के लिए भी तैयार होंगे। पंजाब का मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री मैं अपने सभी वादे पूरे कर लेता। पंजाब की सुरक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू की बात है, वो जहां से भी लड़ेंगे हम उस सीट से लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा, पंजाब में हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, फिर चाहे लड़ाई गठबंधन में हो या अपने दम पर। 2 दिन बाद फिर महंगाई की मार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची पेट्रोल डीजल की कीमतें। जानिए आपके शहर में क्या है कीमत। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उच्चतम स्तर पर बने रहने के कारण घरेलू स्तर पर 2 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से आग लग गई। पेट्रोल डीजल की महंगाई ने आज एक बार फिर आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। दोनों की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इस महीने में अब तक पेट्रोल 6 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल 6 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका। दरअसल अक्टूबर महीने में आज 20वीं बार पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। सार्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मुंबई में पेट्रोल 113 रुपए 76 पैसे और डीजल 104 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 108 रुपए 45 पैसे जबकि डीजल का दाम 99 रुपए 78 पैसे है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 104 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल 100 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर है। आम जनता को लग सकता है बड़ा झटका, अगले हफ्ते फिर महंगा हो सकता है गैस सिलेंडर। जाने कितने बढ़ेंगे दाम। जी हां, आम जनता को जल्द ही महंगाई का झटका लग सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हो सकता है। हर दिन तेजी से बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की खबर सामने आ रही है। बता दें कि बुधवार को वाहन ईंधन की कीमतों में करीब 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला था। सूत्रों ने बताया कि एलपीजी के मामलों में लागत से कम मूल्य पर बिक्री से होने वाला नुकसान 100 रुपए प्रति सिलेंडर पर पहुंच चुका है। इस वजह से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि रसोई गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ेगा यह सरकार की अनुमति पर निर्भर करेगा। इससे पहले 6 अक्टूबर को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ाए गए थे। जुलाई से 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर का दाम 90 रुपए बढ़ चुका है।